हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। आज हमारे पास मौजूद है 5 मरला ट्रिपल हाइटेड पाकिस्तान फर्स्ट हाउस। और कुछ ऐसा हम वीडियो में देखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा विटनेस करने जा रहे हैं जो इससे पहले मैंने खुद भी नहीं कभी देखा था। और अगर मैंने नहीं देखा तो यकीनन आप लोगों ने भी वो चीज़ नहीं देखी होगी। एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट, ऑल टुगेदर एक आप कह लें कि न्यू डायमेंशंस की तरफ ना हम लोग 5 मरला को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते जा रहे हैं। जब हमने स्टार्ट किया वे बैक 2020 में एक ही डिज़ाइन होता था, नीचे 2 बेडरूम ऊपर 2 बेडरूम। आर्किटेक्ट कहता था मैंने कमाल कर दिया, जो घर बनाने वाला होता था वो कहता था मैंने बहुत जो है वो बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अब गेम, कंपटीशन, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, मार्केट में न्यू डिज़ाइंस, न्यू ट्रेंड्स। तो अभी इस वक्त आप लोग अगर कहीं बिजी हैं, कहीं स्टक हैं, तो आप लोगों ने वीडियो यहीं पे छोड़नी है, इसको वॉच लेटर में डालना है और रात को सुकून से बैठ के इसको वीडियो को पूरा देखना है। बिकॉज अगर आप लोग ये वीडियो मिस करेंगे तो आप लोग 5 मरला के ख़ानदान को, जो 5 मरला घरों के ख़ानदान है, उसके एक कदम जो आगे, एक पीढ़ी हम आगे लेके जाने जा रहे हैं इस घर के साथ, आप लोग उसको मिस कर देंगे। सबसे पहले घर का एलिवेशन देखते हैं। घर की मेन हाइलाइट्स बता देता हूँ। घर में टॉप नॉच एक्सेसरी यूज़ हुई है। घर में वेंटिलेशन और लाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है। इस बेड में, इस घर में पेरेंट्स के लिए सेपरेट जगह दी गई है, किड्स के लिए सेपरेट जगह दी गई है। और जो घर में मेरे और आप जैसे जवान बंदे हैं वो तो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। अगर हम फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो स्टिको पेंट हमारे पास इस घर के फ्रंट एलिवेशन पे देखने को मिलेगा। डार्क कलर है, डार्क थीम है, मुझे बड़ा पसंद है। कुछ लोग कहते हैं कि एलिवेशन शुड ऑलवेज ऑन द लाइटर साइड, बेज कलर होना चाहिए, ऑफ वाइट होना चाहिए। लेकिन इस कलर के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं एलिवेशन पे, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। प्लेन डिज़ाइन है, सिंपल डिज़ाइन है, स्ट्रेट लाइन डिज़ाइन है, मॉडर्न डिज़ाइन है, एलिगेंट लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है और ग्रेस भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। बाहर क्यारी स्पेस हमारे पास डिज़ाइन की गई है, रैंप है। मैंने गाड़ी पर्सनली अपनी खुद यहाँ पे पार्क की है 3 चीज़ें चेक करने के लिए। एक तो गाड़ी का बम्पर ना लगे, तो होंडा सिविक आप लोगों को पता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम होती है। अगर मेरी गाड़ी नीचे नहीं लगी तो आप में से किसी की गाड़ी नीचे नहीं लगी है। तो अब मैं एक प्रैक्टिस करूँगा आज से, जिस घर पे जाता हूँ मैं शूट के लिए, तो मैं अपनी गाड़ी पार्क करके लाजमी ग्राउंड क्लियरेंस चेक करूँगा। तो ये वाला घर ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से पास है। ठीक है, फिर हम यहाँ सेंटर होते हैं। घर में जो किचन, वॉशरूम, बेडरूम्स में एक्सेसरीज़ हैं वो सारे टॉप नॉच हैं। 60 ग्रेड आयरन घर के अंदर यूज़ हुआ है। 9.5 टन के करीब सरिया है जिसका ऑनर के पास पूरा प्रूफ है। मुगल स्टील इस घर के अंदर यूज़ हुआ है। PR1 अव्वल ईंट यूज़ हुई है जिसका एक एक चीज़ का जो है ना वो प्रूफ। और मार्केट वैल्यू से भी ये घर जो है वो आप लोगों को कह लें कि अच्छी प्राइस पे देखने को मिलेगा। हम लोग खड़े में B17 FMC इस्लामाबाद में और 5 मरला ट्रिपल हाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। तो इस घर में बहुत सारी चीज़ें जो कि हिडन हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। टू स्टार्ट विद द थिंग्स, हल्की हल्की डोज देंगे आप लोगों को। तो पहली डोज ये है कि इस गेट का कमाल है। आप अनीस, आप बिल्कुल सामने आएँ, बिल्कुल मेरे सामने आएँ। कमाल ये है इस डोर का कि आप उसको स्ट्रेट एंगल से देखते हैं, करीब आएँ, स्ट्रेट एंगल से देखते हैं तो इट्स नॉट विजिबल, आप घर के अंदर नहीं देख सकते। तो प्राइवेसी, क्योंकि बीच में गैप्स हैं, ठीक है, तो ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया है जो कि मैं खुद भी सोच के बड़ा इम्प्रेस हुआ। हम लोग इसी तरह का, इस तरह नहीं, स्प्लिट लेवल के अंदर मेज़ानाइन फ्लोर के अंदर 10 मरला हाउस गुलबर्ग ग्रीन्स 570 प्लॉट हम लोगों ने परचेज़ किया है। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैंने इनको कहा कि यार ये हो सकता है गेट के डिज़ाइन में आपसे कॉपी करूँ। ठीक है, जहाँ पे जिस जगह पे जाता हूँ मैं, कोई चीज़ मुझे डिज़ाइन अच्छा लगता है तो मैं कॉपी करता हूँ। सीधी सी बात है, साफ साफ बता रहा हूँ भाई। तारीफ़ भी करता हूँ, उनसे इजाज़त भी लेता हूँ और फिर कॉपी करता हूँ। हाँ, इजाज़त लिए बगैर कॉपी करें तो वो गलत बात है। खैर, बात हम टॉपिक से डी ट्रैक हो रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सामने से ये विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप राइट एंगल पे जाएं ज़रा और करीब लेके आएँ इसको, तो ये विजिबल है। कैमरामैन विजिबल है अभी? ठीक है, विजिबल है। और अंदर जो मोज़ाइक है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, तो एक सर्टेन एंगल पे विजिबल है, लेकिन जो बंदा बाहर से गुजर रहा है वो स्ट्रेट एंगल पे देखता है तो ये डोर जो है वो विजिबल नहीं। इसी की खास बात ये है, आप इधर से आ जाएं। तो ये डोर फ्रॉम द इनसाइड आप बाहर देख सकते हैं। ठीक है, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं।
अब वहाँ से इनको दिखाएं कि आप बाहर अगर आपने देखना है तो यहाँ से आपको सी थ्रू है, ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर देखेंगे तो आपका व्यू जो है वो ब्लॉक होगा, जो कि अच्छी बात है, प्राइवेसी घर की मेंटेन है। सो दिस इज़ अ प्योर 16 गेज स्लाइडिंग डोर। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, अभी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी रिव्यूज़ आजकल काफ़ी कम आ रहे हैं, और हकीकत है कि जब से छोटी ईद ख़त्म हुई उसके बाद मैं बड़े कम रिव्यूज़ लेके आया हूँ। रीज़न उसकी ये है कि हम लोग काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स हम लोगों ने अपनी स्टार्ट की हैं, और काफ़ी चीज़ों को मैं खुद मॉनिटर करता हूँ। मतलब मेरी पूरी टीम है, मेरे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड है, उसके अंडर मोर देन 30-40 लोगों की टीम है। लेकिन जब तक मैं खुद सुपरवाइज़ ना करूँ तो ये सीज़न अप्रैल मई जून जुलाई का जो सीज़न होता है ना, टू डेट 7 मई, तो ये सीज़न होता है कंस्ट्रक्शन के काम स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो मैं चीज़ों को खुद मॉनिटर करता हूँ, खुद अपने सुपरविजन में रखता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा कॉट अप हूँ और कम रिव्यूज़ लेके आ रहा हूँ। लेकिन कोशिश होती है जब भी लेके आऊँ क्वालिटी हाउसेस लेके आऊँ। अब 5 मरला घरों में लोग बहुत ज़्यादा ब्लंडर करते हैं। गाड़ी पार्क करने की एक और रीज़न है कि मैंने आप लोगों को बताना है कि हमारे पास एक तो यहाँ पर सफिशिएंट स्पेस है, क्योंकि जब मैं गाड़ी से निकला अपनी, ठीक है, तो ये मैं बैठा गाड़ी के अंदर, तो जब भी गाड़ी में आप बाहर निकलें गाड़ी से तो आपके पास जो है वो सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए कि आप डोर ओपन कर सकें। तो मैं अभी रिव्यू में हूँ, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन की बात की है, ऑफिस से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं कॉल भी पिक लेता हूँ, उसके लिए थोड़ा सा एक्सक्यूज़ में पासवर्ड लगा हुआ है। चलें अभी कॉल को छोड़ते हैं। तो इस वजह से रिव्यूज़ कम करता हूँ क्योंकि ऑफिस में पीछे बड़ा प्रेशर होता है और चीज़ों को जो है ना मेरी टीम मैनेज कर रही होती है, लेकिन फिर भी मुझसे वो वक्तन फ़वक्तन गाइडेंस लेते रहते हैं। खैर, तो इसको, तो ये हमारा डोर काफ़ी हद तक मतलब इतना ओपन हो रहा है कि मैं बाहर आ सक रहा हूँ, ईज़िली मैं बाहर आ सक रहा हूँ। तो इसको हम एक तो क्लोज़ कर लेते हैं। फिर हमारे पास ड्रेनेज के लिए प्रॉपर यहाँ पे जो है वो पाइप देखने को मिल रहे हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे अगेन गटर के लिए जगह जा रही है। फिर यहाँ से आ जाते हैं। तो ये रिव्यू डिटेल्ड होगा, इस घर का रिव्यू बहुत डिटेल्ड होगा। तो टाइम है तो पूरा देखना है, अगर नहीं है स्किप करें, लेकिन लाजमी देखना है पूरा, ये मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको किसी वजह से। तो हमारे पास यहाँ पे ये वाटर बोर की जगह है, 170 फीट के करीब उन्होंने वाटर बोर किया हुआ है। हाइट देख लें विंडोज़ की कितनी आ रही है भाई साहब, यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन मेरी हाइट 5-10 है, तो क्या लें कि 10.5 फीट के करीब या 11 के करीब विंडो जा रही है। विंडोज़ ह्यूज साइज़ की विंडोज़ दी गई हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। स्टको पेंट मैंने आपको बताया था, करीब करके भी दिखा दें, ठीक है, बड़ी अच्छी फिनिश होती है। ये आप कह लें कि सिंपल पेंट रॉक वॉल का क्रॉस होता है, ठीक है, ये रॉक वॉल जैसी फिनिश होती है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फाइन होता है क्वालिटी के अंदर, ठीक है। मैट फिनिश में टाइल्स हैं, जिसकी वजह से गाड़ी अंदर एंटर करते हुए स्लिप नहीं हुआ टायर। तो ये भी आप लोगों ने देखना है कि इस जगह पे आप वो टाइल्स लगवाएं जिसकी फ्रिक्शन हो, जो स्लिप ना करें, ठीक है। स्लिप कर गई तो गाड़ी आपका डेफिनेटली अपना कंट्रोल लूज़ करेगी और हादसा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आप वहाँ से जाएं, ठीक है, और एक चीज़ और, अभी देखें कि विंडो हमारी वहाँ वाली ग्राउंड तक है, लेकिन ये वाली विंडो ग्राउंड तक नहीं है, ठीक है। उसकी कुछ रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि कॉल आपके सामने आ रही है, मैं कॉल पिक करता हूँ, देयर माइट बी सम इमरजेंसी एज वेल, तो मैं इसको यहाँ पे पॉज करता हूँ और वापस आता हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था, कॉल लेने के बाद कोई 15 मिनट मेरी कॉल हुई है ऑफिस में, फिर उसके बाद वापस आया हूँ। तो एट अ टाइम चीज़ें देखना, कंस्ट्रक्शन को भी, टीम को भी मोबिलाइज़ करना, एडिटर को देखना, सब चीज़ें करना, बीइंग ए CEO इट्स नॉट ईजी। खैर, इसमें हम कभी बाद में करेंगे बात। अच्छा, इन्होंने विंडो यहाँ पे ग्राउंड तक नहीं दी, नीचे तक नहीं दी, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट की, तकरीबन 2.5 फीट से और ऊपर लेके जा रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि सम टाइम, अब मैं भी गाड़ी पार्क कर रहा था, तो आई एम नॉट अ गुड ड्राइवर, मैं बहुत बुरी गाड़ी चलाता हूँ, अनाड़ी ड्राइवर हूँ, मैं कहीं पर ठोक देता होता हूँ पीछे। तो अब अगर यहाँ पे लेट्स एज्यूम हिट भी हो जाए तो चलो दीवार है, तो गाड़ी का तो नुकसान होगा, घर को नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे शीशा नीचे तक हो तो वो शीशा टूट जाएगा। तो ये इन्होंने बड़ा स्मार्ट चीज़ की है, मैंने देखा है, और इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा बाकी पूरे घर में नीचे तक विंडोज़ है, कह रहे हैं ये वाला वाहिद विंडो है कि जहाँ पे हमने 2.5 फीट तक रखी है कि घर गाड़ी का बम्पर अगर टच होता है तो शीशा ना टूटे। फिर हमारे पास यहाँ पे मोज़ैक है, ठीक है, ये होता है, काफ़ी घरों में होता है, और इसकी एक खूबसूरती होती है, बड़ा ग्रेसफुल लगता है। फिर आ जाएँ आप यहाँ से, तो स्टारलाइट हमारे पास सीलिंग में देखने को मिल रही है। स्टारलाइट की भी अपनी क्लास है, एक अपनी खूबसूरती है, ब्लैक और येलो कलर में लाइट्स हैं, तो अच्छी लग रही हैं। अगेन आ जाए यहाँ पे, तो डीबी बॉक्स हम लोग देख लेते हैं।
तो अगेन ये कॉन्सेप्ट अब काफ़ी लोग, मैंने भी वीडियो बनाई थी, हो सकता है मेरी ही सुन के वीडियो किसी ने की हो या वैसे कॉन्सेप्ट हो, तो दिस इज़ नाइस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पार्क स्विच लगे हुए हैं, अच्छी कंपनी है और मैट फिनिश में है और अच्छे तगड़े स्विचेज़ हैं। फिर पेंट का अगर दिखा दें तो आज पेंट, तो पेंट को अगर आपने देखना है ना तो साइड से हमेशा देखना है, दीवार को कहीं पे भी लेवल देखना है, उसकी फिनिशिंग देखनी है। ठीक है, कि किस तरह की है। तो पेंट मेरी तरफ से पास से बर्जर का पेंट थ्रू आउट द हाउस यूज़ हुआ है। तो मेन एंट्रेंस इस घर की और सेकेंडरी एंट्रेंस, तो हम मेन से ही अंदर एंटर होंगे, फिर मैं आपको पूरा घर का थीम जो है वो बताऊंगा। वीडियो अगेन कह रहा हूँ, मिस कहीं से नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है, मज़ा आएगा आप लोगों को। आ जाए, एंट्री होती है, कुछ बोलूँगा नहीं, एक कनाल के घर की लुक आपको आ रही है 5 मरला में, 25-50 में, और ट्रिपल हाइट है, ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, तो ट्रिपल हाइट तक ये जा रहा है। लाइक ऑलवेज मैं करता हूँ ऑनेस्ट, फेयर और इम्पार्शियल रिव्यू घर का, कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करता, ये बात आप लोगों को भी पता है। और जो घर के वैलिड पॉइंट्स होते हैं तारीफ़ करने वाले उनकी भी करता हूँ, जो क्रिटिसिज्म वाले होते हैं उनकी भी करता हूँ। तो मैं जब घर के अंदर एंटर हुआ, जब मुझे ऑनर ने घर टूर कराया, मैंने कहा यार ट्रिपल हाइटेड दे तो दी है, तो सर्दी गर्मी में क्या करेंगे, सर्दी गर्मी में क्या करेंगे, मेरा बड़ा वैलिड क्वेश्चन था। तो उसकी भी उन्होंने मुझे कुछ लॉजिक बताई है, मैं आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ, और उनकी लॉजिक में दम था। ठीक है, तो खैर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। सामने से आए आप, सामने से, बिल्कुल सामने से, बिल्कुल मेरे सामने से आए। मेन एंट्रेंस फ्रॉम द कारपोर्च वे टूवर्ड्स द मेज़ेनाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। बैक साइड पे हमारे किचन है, एक स्टेप डाउन, बल्कि 2 स्टेप्स डाउन, और अंदर बेडरूम है पेरेंट्स के लिए, उसका भी बताता हूँ। और ये ड्राइंग रूम, और इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बेडरूम। तो ये एरिया हम आते हैं क्योंकि मेन ये है, लेकिन ये पहले एक्सप्लेन करके फिर हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ड्राइंग रूम अटैचेबल भी है और डी अटैचेबल भी है। सो वी हैव गॉट द स्लाइडिंग। स्लाइडिंग को मैं इस तरह चेक करता हूँ कि ये पकड़ा, और अगर इसको छोड़ा अगले 3 सेकंड तक अगर ये चल रहा खुद ब खुद, तो उसमें जो पहिया इस्तेमाल हुआ, उसका टायर इस्तेमाल हुआ, वो अच्छी क्वालिटी का है, और अगर फंस गया तो फ़र्क है। आ जाए, ड्राइंग रूम स्पेस, एंट्रेंस 2x4 की टाइल, मैग्नेटिक लाइट, ट्रैक लाइट, सीलिंग फैन, सीलिंग स्विचेस वगैरह काफ़ी जगहों पे आपको देखने को मिल रहे हैं। स्कर्टिंग भी ठीक है। वॉशरूम छोटा है ड्राइंग रूम के साथ, मैंने कहा है इनको छोटा है, लेकिन कई लोग जो वॉशरूम देते हैं ड्राइंग रूम के साथ, तो उनकी हाइट इतनी होती है, सीढ़ियों के नीचे होता है, 6 फीट 7 फीट 7 साढ़े 7 8 फीट होती है, तो ये एटलीस्ट हाइट में पूरा है, लेकिन वैसे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ना होने से बेहतर है। ठीक है, तो वॉशरूम के, ड्राइंग रूम के साथ एक अदद वॉशरूम है। ठीक है, और इसके अंदर आपको छोटू सा, बिल्कुल मासूम पिदू सा, ये आपको देखने को मिल रहा है। डेल का हमारे पास यहाँ पे कमोड है, और हमारे पास शावर हैंगर के लिए स्पेस है। ठीक है, और टाइल्स वगैरह। तो आ जाएं, तो यहाँ से हम लोग आते हैं, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास ग्राउंड पे 1 बेडरूम है और ऊपर 3 बेडरूम है, टोटल घर में 4 बेडरूम्स हैं। लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि एक्स्ट्रा एडिशनल बेडरूम आपको चाहिए, तो आप इस प्लेस को भी वहाँ से पक्का लॉक करके, क्योंकि अटैच वॉशरूम है, तो ये भी आप एज आ बेडरूम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पेस हमारे पास है भाई, गॉसिप स्पेस। दिस प्लेस बिलोंग्स टू द फीमेल्स ऑफ द हाउस। ऊपर लाउंज है, ये गॉसिप के लिए जगह है भाई साहब, बैठने के लिए, एक दूसरे की गिबत करने के लिए, भाई फ़लाँ का ये हो गया, फ़लाँ ने नई गाड़ी ले ली, फ़लाँ का जो है ना, हज़ार मसले मसाइल भाई, अब मैं शुरू करूँ, ठीक है ना, तो वो ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा, नीचे जो जगह है, मैं इसको कंप्यूटर टेबल बना दूँ, यहाँ पे आयरन इस्त्री के लिए जगह बना दूँ, या स्टडी के लिए भी हम बुक शेल्फ्स भी लगा सकते हैं। ये वैसे भी हम कुछ शेल्फ्स लगा सकते हैं जिसमें छोटी छोटी बिलोंगिंग्स आप अपनी रख सकते हैं। जिस तरीके से शू पॉलिशिंग होती है, वो वाले आइटम्स जब आप घर से निकल रहे हैं, क्योंकि मुझे ब्रश चाहिए होता है, मैं घर से निकलता हूँ, आखिरी सेकंड में मुझे याद आता है कि भाई ब्रश चाहिए था, आखिरी सेकंड में मुझे याद आता है, तो वो पैनिक चीज़ें जो चाहिए होती हैं, चाबी होगी, आप यहाँ पर ये चीज़ें रख सकते हैं। स्विचेस वगैरह यहाँ पर भी मौजूद हैं। तो कितने स्टेप, 1 2 एंड 3 स्टेप डाउन हमारे पास यहाँ पे किचन है। अच्छा, राइट साइड पे हमारे पास बेडरूम है। अब ये बेडरूम्स पेरेंट्स के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, घर के एजेड लोगों के लिए। रीज़न कि डेफिनेटली स्टेयरकेस वाला घर है, अगर आप बुज़ुर्गों को ऊपर वाला बेडरूम देंगे तो भाई साहब उनकी गोडे और कमर जो है ना वो जवाब दे जाएगी, जो कि पहले से ख़राब होंगी, और
मेरे जैसा भी जवान बूढ़ा बंदा, मैं भी नीचे प्रेफर करूँगा भाई, मेरे भी गोडे ख़राब होना शुरू हो गए, ठीक है ना, मुझे ये इस गोडे में दर्द होता है, कड़ल कड़ल होती है, ठीक है। आप लोग अपनी ऑडियंस से मैं इस तरह इनफॉर्मल होकर बात कर रहा हूँ, तो कुछ रूटीन है, कुछ लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, तो कुछ स्ट्रेस लेवल्स भी हाई होते हैं समटाइम, तो ये चीज़ें होती हैं। मेरे साथ अभी से होना शुरू हो गई हैं, आधे बाल वाइट हो गए। एनीवेज, तो किचन है हमारे पास। किचन का हम एक्सप्लेन करेंगे। किचन में हम बाहर आएंगे, बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया है, और यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक भी की हुई है। ये मिस्टेक भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या है और इस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई भी हम कर सकते थे। तो पहले बेडरूम देख लेते हैं, आ जाए। फीचर्ड वॉल है बेडरूम में, सीलिंग फैन है, विंडो अगेन विद द वेरी गुड साइज यूपीवीसी की विंडो है, और स्विचेस वगैरह DMS कर्टिंग 2x4 की टाइल और 3 डोर कबर्ड। तो वॉशरूम में आ जाते हैं। अभी आप लोगों ने जो डिफेक्ट है वो खुद पकड़ना है। जो इशू है इसके लेआउट प्लान में थोड़ा सा इस घर में, यहाँ पे मैं हमेशा कोशिश होती है फेयर, जेन्युइन, ऑनेस्ट, दो टोक बेबाक रिव्यू करूँ, तो उसी का ये हिस्सा है। आ जाए। तो वैसे तो वॉशरूम की ख़ास बात ये है कि लाइट्स अगर हम ऑफ कर देते हैं तो वी हैव गॉट स्टिल सफिशेंट लाइट। तो ये फ्रोस्टेड ग्लास दी है इन्होंने, जिसकी वजह से लाइट आ रही है अंदर। अगर लाइट गई भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो ब्रश की जगह जो है वो शेविंग ब्लेड उठा लें, या शेविंग ब्लेड की जगह ब्रश उठा लें, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अच्छी बात ये है। दूसरी चीज़, वैनिटी कुड हैव बीन प्लेस्ड हियर। तो मेरी जब ऑनर से बात हुई तो ऑनर ने ठीक ठाक पैसे लगाए इस घर पे। मैंने कहा वैनिटी क्यों नहीं? उन्होंने कहा यार वो जहन में ही नहीं आया, स्किप हुआ, समहाउ उनसे स्किप हुआ। तो क्योंकि देखें, जिस बंदे ने पूरे घर में पैसे बचाए होते हैं तो बंदा कहता है यार उसने पैसे बचाने के लिए कर लिए। तो वो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार ये समहाउ स्किप हुआ है। हमारे पास यहाँ पे कमोड है। तो अभी जो डिफेक्ट आप लोगों ने, ये डिफेक्ट नहीं है, ये कुछ भी नहीं, ये चेंज हो जाएगा। इसका क्या, ये चेंज हो जाएगा। डिफेक्ट अब आप लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि वॉशरूम छोटा है साइज़ में। अब ये वॉशरूम बड़ा भी हो सकता है। अब वॉशरूम कैसे बड़ा हो सकता था मैं आपको बताता हूँ। शावर स्पेस आ गई हमारे पास, मैट फिनिश में टाइल्स आ गई, ठीक है। सीलिंग हाइट ठीक है, एग्जॉस्ट लगा हुआ है, निशेस बनी हुई हैं, कॉर्नर्स, एजेस, बॉर्डर्स वगैरह पूरे हैं इसके। आ जाए। तो अब ये कैसे ठीक हो सकता था कि अब इन्होंने एक काम किया है कि भाई ये मैंने पहली बार देखा और मुझे इसकी कोई ख़ास लॉजिक नहीं समझ आई कि यहाँ से जगह दे दी लॉन्ड्री के लिए जाने के लिए। तो अब लॉन्ड्री आपने जाना है, लॉन्ड्री तो ज़ाहिर ही बात है पूरी बारात तो लेके नहीं जानी, एक ही बंदा जाएगा। तो लॉन्ड्री के लिए इनको चाहिए था कि यहाँ पे ही एक डोर दे देते। सम पीपल माइट फील कि ये कोई इडियट्स सजेशन है, लेकिन प्रायोरिटी घर में क्या है, वॉशरूम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है या लॉन्ड्री की? आप दिन में वॉशरूम कितनी बार जाते हैं, लॉन्ड्री कितनी बार जाते हैं? मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। पेट ख़राब हो तो वॉशरूम आप 20 दफ़ा भी जाते हैं, 30 दफ़ा भी जाते हैं, और अगर ठीक हो तो 2-3 दफ़ा तो जाते ही जाते हैं। लॉन्ड्री कितनी दफ़ा जाते हैं? हफ्ते में शायद 1 दफ़ा 2 दफ़ा, कपड़े देखने के लिए, धोने के लिए, बुनियाने चिड़ियाँ धोने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये दे देते एक्सेस डोर का छोटा सा, और ये भाई साहब वॉशरूम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वॉशरूम यहाँ तक आ जाता, तो वॉशरूम बड़ा हो जाता, साइज़ पूरा हो जाता, तो काम चल जाता। तो ये थोड़ा सा इनसे वो मिस कैलकुलेशन हुई है चीज़ों की, जो कि मैंने उनको बताया भी है और जो कि इन्होंने उसको देखा भी है। खैर, तो लॉन्ड्री स्पेस, कपड़े धोने के लिए जगह पीछे, ठीक है। बैक साइड पे वेदर शीट हुई भी है। यहाँ पे खारदार तार होना चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ भी मिसिंग है। 1 स्टेप डाउन है इसका, जहाँ पे इन्होंने कपड़े धोने हैं, तो विच इज़ नाइस, ठीक है। और नीचे उतर के आप, मतलब उसका फ़ायदा ये है कि पानी बाहर नहीं आएगा। आप ये नहीं है कि यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं तो भाई वहाँ पे पूरा रावल डैम यहाँ तक बना हुआ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आ जाते हैं और दिस इज़ द किचन अगेन। अब किचन को एक्सप्लेन करते हैं। आप कैमरामैन दोबारा वहाँ सामने से आ जाएँ, दोबारा से सामने से आ जाते हैं और किचन को एक्सप्लेन करते हैं। किचन का साइज़ बहुत अच्छा है, किचन बहुत ही तगड़ा है। जो चीज़ तारीफ़ वाली हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो चीज़ क्रिटिसिज्म वाली हो उसकी क्रिटिसिज्म करनी चाहिए। देने मान अपना बेचना नहीं चाहिए। और क्योंकि अगर मैं ये ओपिनियन दे रहा हूँ और कोई बंदा ये घर ख़रीदता है तो शायद अगर इस घर की 3 करोड़ डिमांड है या 295 डिमांड है, तो शायद उस बंदे ने हो सकता है पिछले 30 साल से इकट्ठे कर रहा हो ये 3 करोड़, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी एक अमानत होती है और बड़े ज़िम्मेदारी से ना इस बात को बोलना चाहिए कि ये घर पास है या फेल है। क्योंकि आजकल तो लोग
मैं किसी बंदे का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे लोग हर घर को कहते हैं जी कि ये पाकिस्तान का नंबर 1 घर है, ये पाकिस्तान का वो घर है, ये पाकिस्तान का ये घर है, इससे खूबसूरत घर नहीं देखेंगे, इससे महंगा घर नहीं देखेंगे, इससे वो नहीं देखेंगे, उससे वो नहीं देखेंगे। हर किसी का अपना वे, आई रिस्पेक्ट दैट, लेकिन यू शुड बी, जब आप इस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके ओपिनियन की वैल्यू है, तो उसको आप लेके चलें इस तरह कि जो बंदा यूज़र है, जिस तरह आप लोग हैं, उनको नुकसान ना हो। खैर छोड़ देते हैं सबको। काउंटर टेबल हमारे पास मौजूद है जी, पराठे वगैरह मंडने के लिए। वालदा साहब यहाँ से पराठे बनाएं, यहाँ पे पराठा आए और आप उसको, अब मसला ये है कि मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि मेरा वेट देखें जी 99 हो गया वेट। तबीयत थोड़ी ख़राब रही है पिछले दिनों, वेट ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाइटिंग ख़राब रखी है। तो अगर ऐसी चीज़ होगी, आप घर से ऑटोमेटिकली खुशबू आ रही है, आप यहाँ पे चेयर डाल के बैठ जाएंगे कि भाई साहब दो मुझे, तो डाइटिंग की वाट लग जानी है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। डबल कैबिनेट, यूवी शीट, और इसके अंदर मशीन से लगे हुए इसके जो गोले हैं, ये मशीन से हैं बॉर्डर्स इसके, ठीक है। और बीच में गैप्स भी इक्वल हैं इनके, ठीक है, सबके इक्वल है गैप्स, अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है। और ब्लैक ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है हमारे पास, वॉश बेसन है, मिक्सर है, स्टोव है, हुड है, अगेन अच्छा इसको पकड़ने की जगह है, और डबल कैबिनेट है हमारे पास, ब्लैक ग्रेनाइट। फिर हमारे पास जहाँ पे इसको ये ठीक है ओपन हो रखे, ये ड्रॉर वगैरह की स्पेस है, 2x4 की हमारे पास टाइल है। पता नहीं फंस क्यों रहा है, ये फंसना नहीं चाहिए, शायद इसका चैनल अभी तक रवा नहीं हुआ, क्योंकि वो कई चीज़ें होती हैं। अब गाड़ी का दरवाज़ा है, गाड़ी पुरानी हो जाए तो दरवाज़ा एकदम ऐसे मारो तो झूल के चला जाता है, लेकिन नया हो तो स्टेप वाइज खुलता है। दिस कुड बी द रीज़न। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया किचन जी। कुछ बोलना बाकी है किचन में? तो ये हमारा कुछ सामान, ये एक अदद खिलौना हवाई जहाज़, ठीक है, और ये आपके भाई का फ़ोन। तो फ़ोन में देख लेते हैं जी क्या लिखा हुआ, आ जाए। मैं ये हर वक्त देखता रहता हूँ। कंसिस्टेंट लुक होनी चाहिए जी। अबे यार, बिल्ड स्ट्रॉन्गर ब्रांडिंग, गेट मोर अटेंशन, प्रोवाइड वैल्यू। ये 4 चीज़ें मैंने अपनी होम स्क्रीन पे रखी हुई हैं कि हर वक्त ये मुझे याद करवाती रही कि भाई मेरे टारगेट्स क्या हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी, ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है, और फिर उसके साथ साथ क्या है भाई, आपने फोकस करना है। तो इससे होता क्या है कि हर वक्त आपका टारगेट, आपका मोटिवेशन, आपका गोल आपसे हटता नहीं है। आ जाए, मुझे इस वीडियो पे चाहिए 10,000 लाइक्स। तो इतनी बड़ी कोई बात तो है नहीं, इतने पुराने व्यूअर्स हैं हमारे जो वीडियोस देख रहे हैं। और ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये वाली वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान। और अभी आज 7 मई थी, पूरी रात में सोया नहीं, क्योंकि रात को इंडिया और पाकिस्तान का जो क्लैश, जो गर्मा गर्मी हुई है, मैं पूरी रात वो सारा फॉलो करता रहा, क्योंकि मुहिब्बे वतन हूँ, रह नहीं सकता इंसान। तो मुझे आई वॉज़न्ट श्योर कि मैं रिव्यू कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरा टाइम यहाँ पे सेट हुआ था, तो टाइम की पाबंदी करना हमारा काम है। तो आप लोगों ने उस पर भी बताना है कि इंडिया ने जो किया वो ठीक किया कि गलत, और पाकिस्तान को क्या रिस्पॉन्स करना चाहिए उस पर। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलते हैं ऊपर अब। तो अभी ये हमने टूर कर लिया सारा ग्राउंड फ्लोर का। ग्राउंड फ्लोर पे कोई चीज़, विंडोज़ पे बात होगी, सीलिंग पे होगी, सब चीज़ें होगी प्रॉब्ली, है ना, होगी हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे, सॉरी मेज़ानाइन पे, मेज़ानाइन से साथ फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं रॉड आयरन का हमारे पास जहाँ पे स्टेयरकेस का रेलिंग है, दिखा दें इनको सामने से, इस साइड से दिखाएं, ठीक है जी। रॉड आयरन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर ब्लैक ग्रेनाइट का स्टेयरकेस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक बात और, हाँ, अब देखें कि जो ये स्टेयरकेस पे हमारे नीचे बेस है इसकी, तो वो मैच कर रही है किसके साथ, नीचे टाइल के साथ। तो थीमिंग इस तरह की भी है उन्होंने, और वही वाली थीमिंग किचन के जो किचन पे लेके जाएं, जो शेल्व्स हैं, जो कैबिनेट्स हैं, उसके साथ भी वो मैच कर रहा है। हालांकि वो यूवी शीट है, ये मार्बल है, लेकिन थीम उन्होंने मैच किया ताकि घर में एक कोहेसिव लुक आए, एक सिमेट्रिकल लुक आए, एक कंसिस्टेंट लुक आए। यहाँ से चलते हैं ऊपर। तो अभी गर्मी भाई साहब आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट होना शुरू होगी, 7 मई है। और वो आपने बाप और बेटे की मिसाल सुनी होगी ना, कि वो गधे पे जा रहे होते हैं, कभी बाप ऊपर बैठता है तो लोग कहते हैं जी
बच्चे को चला रहा है नीचे, तो बाबू पर बैठ गया। कभी बेटा उतर जाता है, सॉरी बाप उतर जाता है और बेटा ऊपर बैठ जाता है, लोग कहते हैं जी कितना बदतमीज़ बेटा है, बाप बूढ़ा बाप चल रहा है। कभी दोनों ऊपर बैठ जाते हैं तो कहते हैं जी कि गधा पे कितना जुल्म हो रहा है। यहाँ पे ये सीन है। अभी ड्रेसिंग के वाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आज गपशप भी लगा रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो गर्मियाँ स्टार्ट है जी, तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मैं काफ़ी बड़ी मीटिंग पे गया, तो मेरी आदत है कि मैं अक्सर ना चला जाता हूँ कैजुअल बड़ा होके, मैं ट्राउज़र और शर्ट पे भी चला जाता हूँ, शॉर्ट्स और शर्ट पे, बिकॉज दैट इज़ माई कम्फर्ट लेवल। मुझे कहा गया कि जी वो आप तो शायद सीरियस नहीं है मीटिंग के लिए, तो आप तो बड़े कैजुअल हो गए हैं। तो मैंने कहा सो व्हाट, आपने काम देखना है हमारा या आपने हमारी ड्रेसिंग देखनी है? आप जजमेंटल हैं। तो स्ट्रेट अवे मैंने उनसे डिक्लाइन कर दिया कि यहीं पे ही हमारा जो था वो रुक जाएगा, क्योंकि हम काम आगे करेंगे नहीं। बिकॉज अगर आप इतनी छोटी चीज़ पे जजमेंटल है तो इट मीन्स कि आप काम में भी बहुत ज़्यादा तंग करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, आई एम लिविंग। ठीक है, तो इसी तरह गर्मियों में मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई, कमेंट्स में मैंने देखा, भाई ये तुम बोरी की तरह कोट ऊपर पहन के गर्मियों में घूमते हो, पागल हो। मैंने कहा ओके, तो क्या करें, आप कपड़े उतार दें, शॉर्ट्स भी ना पहने, ये भी ना पहने, आप लोग बता दें क्या करें। क्या, मैं तो अपनी मर्ज़ी से करता हूँ। दुनिया का कोई बंदा कुछ, मेरा अगर आज दिल कर रहा ना, हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खुदा ना खास्ता सिर्फ अंडरवेयर में आ जाऊँ, ये कोई ऐसी चीज़ में आ जाऊँ, लेकिन यार जो दिल करता है ना वो करें, आप लोगों की मत सुना करें। खैर इसको यहीं पे हम करते हैं। स्टेयरकेस के ऊपर है, घर की प्राइस भी बता देते हैं। सॉरी, आप लोग कहेंगे कि भाई लंबी कहानी है। 2,95,00,000 घर की आस्किंग प्राइस है। 4 बेडरूम्स हैं, ट्रिपल हाइटेड है, मेज़ानाइन फ्लोर वाला घर है। B17 FMCQ के साथ लगता है, तो मैं हमेशा दोनों का नाम एक साथ ही लेता हूँ। मतलब पिंडी इस्लामाबाद की तरह है। पिंडी इस्लामाबाद जिस तरह साथ जुड़े हुए, ये भी साथ ही जुड़े हुए हैं। तो पिंडी वाले कहते हैं जी हम इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद वाले कहते हैं पिंडी में, इसी तरह B17 वाले कहते हैं FMC में, FMC वाले कहते हैं B17 में। तो ये कुछ इस तरह की गेम है यहाँ पे। तो दिखाएं यार ट्रिपल हाइट स्पेस। तो हाँ, प्राइस की बात करके फिर मैं हीट एंड कूल पे आता हूँ। तो प्राइस की हो रही थी बात। सो प्राइस की बात क्या थी? 2,95,00,000 इज द आस्किंग प्राइस ऑफ दिस हाउस, विच इज़ स्लाइटली निगोशिएबल। आप में से किसी ने भी इस घर को परचेज़ करना हो तो अपना घर डॉट पी की टीम से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास लिविंग रूम एरिया। तो मैं हीट एंड कूल की बात की, तो मुझे उन्होंने ये बताया कि एक तो इशू है हीट एंड कूल का, इतने बड़े उसमें हीट एंड कूल का इशू होता है। लेकिन जब तक मैं यहाँ तक रहा हूँ ना, तो मुझे इतना कोई इशू फेस नहीं हुआ, क्योंकि एक विंडो वो है, चलो दिखाएं, ये ओपन होती है, ये पूरी विंडो ओपन होती है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो एक तो वेंटिलेशन आपकी यहाँ से आ रही है, तगड़ी सनलाइट भी आ रही है, हवा भी आ रही है, और डायरेक्ट ही ऊपर जाएगी वो सामने वाली विंडो, वो ढक दिया हुआ पूरा, तो यहाँ से हवा क्रॉस होगी। ठीक है, इसी तरह एक विंडो नीचे भी है। तो एक तो गुप नहीं बनेगा, जिसको कहते हैं ना सफोकेटेड नहीं होगा, आपका हवा एक्सचेंज, एयर एक्सचेंज होती रहेगी। एक तो उससे आपकी गर्मी नहीं होती। फिर हमेशा जो हीटेड एयर होती है ना, वो लो डेंसिटी वाली होती है, वो ऊपर चले जाती है। ठीक है, दो लो डेंसिटी की वजह से ऊपर चली जाती है, तो ज़्यादातर हीट ऊपर ही मैंने महसूस की है। जो हमारे ये रिहायशी एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, मैंने कम महसूस किया एज़ कम्पेयर टू ऊपर के हिसाब से। हाँ, ये है कि 2 टन का AC यहाँ पे लगेगा, तो तब हीट एंड कूल को मेंटेन करना पड़ेगा। तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान भी होते हैं। अब मुझे सिविक पसंद है, तो काम हमारा ऐसा है कि रफ एंड टफ है, लेकिन उसका ड्रॉबैक है गाड़ी नीचे लगती है, तो बस है, अब क्या करें, चीज़ पसंद भी तो है ना, शशका भी तो करना है ना, तो शशके के लिए इंसान मारा जाता है। तो ये चीज़ है। मीडियम वॉल स्पेस है जी हमारे पास। ठीक है जी, नीचे बेस इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी तगड़ी है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे बैक साइड पे पैनलिंग है। ठीक है, अच्छी लगी मुझे, ये भी मैं कहीं कॉपी करूँगा। ठीक है, फिर मेज़ानाइन फ्लोर 1 2 3 स्टेप ऊपर हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर फर्स्ट फ्लोर शुरू हो जाता है, फिर वहाँ से हमारा ऊपर रूफ टॉप। तो ये बेडरूम्स हमारे पास, बेडरूम नंबर 1, बेडरूम नंबर 2 और वो मास्टर बेडरूम। तो ये बेडरूम है भाई साहब जवान बंदों के लिए। ठीक है, और अगला बेडरूम है बच्चों के लिए, और उससे अगला बेडरूम है मास्टर बेडरूम। तो आ जाते हैं। 2x4 की टाइल, हैंगिंग लाइट्स, अगेन दीवार पे काफ़ी अच्छा जो है वो POP का काम हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम हुआ है। ठीक है, और 1 2 3 डोर कबर्ड, और वॉशरूम सिमिलर है नीचे उसी तरह फ्रॉस्टेड ग्लास, वही आपको सिंक देखने को मिल रहा है। फैसल की फिटिंग्स हैं थ्रू आउट, और हमारे पास यहाँ पे कुछ निशेज़ हैं, ऊपर एग्जॉस्ट और लाइट्स, वही वाला सेट, वही शॉवर की जगह। तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की इस घर में अभी तक, डोर्स की। डोर्स और लॉक्स का जिक्र नहीं किया। इंजीनियरिंग डोर्स हैं इस घर में, और लॉक्स अच्छे वाले लगे हुए हैं, प्रीमियम क्वालिटी के लगे हुए हैं, जो कि मेरी तरफ से पास हैं।
ठीक है। जो चीज़ फेल थी नीचे लेआउट का मैंने आपको बताया था। आ जाते हैं यहाँ से, वही रॉड आयरन वाली स्टेयरकेस। ये शैंडलर मुझे बड़ा पसंद है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी और एक्सपेंसिव भी है। ये भी मैंने एक घर में यूज़ किया हुआ, अपने यूज़ कर चुका हूँ। मुझे याद पड़ रहा है 1.35 के करीब आया था, 1,35,000 के करीब। तो ये भी ठीक है। अगेंस्ट हमने वही पैनलिंग जो उधर थी, ठीक है। बेडरूम नंबर 3 ऑफ द हाउस, लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। दिस इज़ फॉर द किड्स एंड दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। तो आ जाते हैं जी बच्चों वाले बेडरूम में। तो फीचर्ड वॉल अच्छी है, अगेन पीओपी का काम काफ़ी अच्छा है और उसी सर्कुलर शेप में हमारे पास लाइट्स भी हैं। 1 2 3 डोर कवर्ड, अगेन ट्रैक लाइट्स और सारा सीन जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और इंजीनियरिंग डोर्स, वही वाले स्विचेस, आयरन चौकाट 16 गेज की प्योर, ठीक है। आ जाते हैं फिर इसके साथ, ये है जी मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में एक तो विंडो व्यू, बाहर टेरेस और यूपीवीसी विंडोज़ और रूफ टॉप से ग्राउंड तक आ रहा है, ठीक है। मार्बल यहाँ पे आपको सिल्स में देखने को मिल रही है। फिर इसके साथ 2x4 की टाइल, वही वाली पैनलिंग, एसी की जगह, फीचर्ड वॉल, ट्रैक लाइट, सीलिंग फैन, ऑल ओके। आ जाते हैं 1 2 3 4 डोर कबर्ड। यहाँ पे ज़रा इसकी गेम चेंज की गई है, कबर्ड की जो फिनिश है वो डिफरेंट है, अच्छी है। और इसको मैच किया है किसके साथ, इस टाइल के साथ। करीब करें टाइल के, ताकि उनको ग्रेन्स नजर आए टाइल के। ये टाइल और ये वाली कबर्ड मैचिंग की गई है थीम को, ताकि एक रखा जाए। इसको भी करीब करके दिखाएं। एक निश, अगेन वॉशरूम वही है जो हम लोग ऑलरेडी सारे में उसमें देख चुके हैं, रिपीट नहीं करूँगा। टाइल्स भी वैसी हैं, ये सारा सिस्टम वैसे के वैसे, ये फ्रोस्टेड ग्लास है, सब चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, रेपिटेशन से मुझे चिढ़ होती है। 2,95,00,000 FMC B17। अब यहाँ से हम लोग जाते हैं जी ऊपर। ब्लैक ग्रेनाइट, रॉड आयरन, शैंडलर, बर्जर का पेंट, स्कर्टिंग साथ चल रही है मेरे, और 2x2 की टाइल्स यहाँ पे हो गई हैं। अलमारी भी यहाँ पे मौजूद है और इसमें अंदर फोल्डेड हमारे पास यहाँ पे, ओहो प्रॉबेबली इसको जस्ट अ मिनट, इसको मैं देख लेता हूँ। यस, ये आ गई है। यहाँ से आयरन की जगह भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही है। यस, तो होना ये चाहिए था, वीडियो से पहले मुझे इसको ओपन करना चाहिए था। तो ये आयरन की जगह भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो ये प्लेस आप इसको एज अ स्टडी, एज अ प्रेयर रूम, एज अ रिक्रिएशनल रूम्स यहाँ पे लगा दें। वो क्या होता है, कैरम लगा लें, ठीक है। कंप्यूटर रूम भी बन सकता है, फिर ये पूरा बेडरूम भी बन सकता है। अगर आप इसको यहाँ से थोड़ी सी पार्टीशन करें, पूरा बेडरूम भी बन सकता है। क्योंकि आ जाए बाहर, यहाँ से बाहर उन्होंने वॉशरूम के पॉइंट्स भी दिए हैं। अगर कोई बाद में फ्यूचर में वॉशरूम डालना चाहे वो भी कर सकता है। वेदर शीट है बाहर पूरी, RCC वाटर टैंक है, ठीक है। गैप है पिछले घर और उसके दरमियान में। फिर एक स्टेप हम यहाँ से ऊपर आते हैं तो 2.5 फीट की पैराफिट वॉल है, बारबेक्यू की स्पेस, वेदर शीट और लूडो की जगह भी दी हुई है कि भाई अब यहाँ पे 4 बंदे बैठे हैं, जितनी देर बारबेक्यू बन रहा है, ठीक है। एक का ग्रीन कलर, एक का ब्लैक, पर्पल और ये कलर, 4 बंदे यहाँ पे बैठ के लूडो खेलें। तो वो ये घर जिनका है वो पठान, उन्होंने मुझे बताया इसलिए की है कि पठाना में ये होता है कि लूडो जब खेल रहे हो तो जो हार रहा होता है वो उसको उड़ा देता है, उल्टा देता, तो इसको उल्टा नहीं पाएंगे। लेकिन मैंने कहा वो ऐसे कर देगा, तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। तो जो एरियाज़, मुझे ये बात वीडियो के स्टार्ट में बताने, जैसे मैंने एम्पोरियम करीब है यहाँ से, वो दिखा देता रहा इनको। वन ऑफ माई फेवरेट मॉल अपकमिंग, पाकिस्तान के टॉप 3 उसमें से एक है। फिर बैक ड्रॉप पे मार्गला हिल्स का व्यू, फिर मस्जिद करीब है यहाँ से, बैक साइड में बहुत बड़ा पार्क है। एग्जैक्ट कितने कनाल का मुझे फिगर बताया गया था, मेरे जहन से निकल गया। कितने कनाल का? 58। नहीं 58 कनाल का नहीं, इससे बड़ा है, 100s में है कुछ। तो खैर एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, गूगल भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। थोड़ी सी एफर्ट खुद भी करें। सो दिस वाज द फुल टूर ऑफ द हाउस। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि यार टूर कैसा करवाया है। डिस्पाइट द फैक्ट पूरी रात जागता रहा हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट तबीयत भी थोड़ी सी ऊपर नीचे यार, बीपी थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है इसी उम्र में। तो टूर कोशिश की आप लोगों को पूरा थॉरो जेन्युइन दें, क्योंकि आजकल कम टूर्स लेके आ रहे हैं,
तो जो हो, मैं कह रहा हूँ लेस क्वांटिटी हो, क्वालिटी ज़्यादा हो। ये नहीं कि सर से उतारें, ये भी अच्छा जी, वो भी अच्छा, ये भी ख़त्म किया ना। हर चीज़ को आप बताएं। होपफुली मुझे अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत दी हो शायद, या नॉलेज दी हो कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया हो। रोज़ सीखता हूँ, हर दिन सीखता हूँ, हर दिन जहाँ जाता हूँ नई चीज़ देखने को मिलती है, नए लोग मिलते हैं। ऑलवेज़ द स्टूडेंट ऑफ दिस फील्ड। तो इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और नसीब अता फरमाए, और इसी दुआ के साथ कि हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तान की, हमारे वतन की, हमारे दिल, गुर्दा, फेफड़ा, सब कुछ कह सकते हैं आप लोग, इसकी अल्लाह ताला हिफाजत करे, दुश्मन को तबाह करे, दुश्मन को हिदायत दे, और यही है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। वीडियो लंबी करने के लिए थोड़ी सी माजरत, लेकिन हमेशा कोशिश ये थी कि कम ला रहे हैं वीडियो, तो जो ला रहे हैं वो अच्छी लेके आएँ। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखिएगा, और वेट कम करने की थोड़ी सी मुझे टेक्निक्स भी बता दें कुछ। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।